गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था एक्सरसाइज की क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी पे और कौन कौन से मोटर कंपोनेंट एक्सरसाइज के द्वारा प्रभावित होते हैं। आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इससे पहले हम फ्लेक्सिबिलिटी को जानेंगे। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? Flexibility is an ability of joints to move in maximum range. Flexibility of two types. First, positive. Second, active. जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रेचबिलिटी कितनी है और कितना ही कम एफर्ट लगा के अधिक से अधिक आउटपुट हम पाते हैं, वो हम फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर रखते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोटर कंपोनेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी को और अगर हम डिफाइन करें तो ये दो तरीके से हो सकती है। पहला, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो हम बिना किसी मूवमेंट के करें, और दूसरी होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे कि हम किसी मोशन के दौरान हम उसको करते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। जिसमें हम पहला ले लेंगे जॉइंट आर्टिकुलेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे जॉइंट का स्ट्रक्चर है वो कितना फ्लेक्सिबल है। जैसे हम रिस्ट का लें तो जिसमें यहाँ पे कार्पल और रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट है, अगर हम इस पे लेते हैं तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर हम इस तरह देखें तो ये हमारे रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाता है। अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होता तो इतनी स्ट्रेचबिलिटी इसमें नहीं होती। दूसरा इसमें जो फैक्टर है लीगामेंट इलास्टिसिटी। हम जानते हैं जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स होती हैं वहां पर लीगामेंट के द्वारा हमारी बॉडी में जॉइंट्स से जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज, लीगामेंट और टेंडन, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। अगर लीगामेंट की इलास्टिसिटी, उसके खिंचाव अच्छा होगा तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। अगर लीगामेंट की इलास्टिसिटी कम होगी तो वहां पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। मसल्स स्ट्रेचबिलिटी, हमारी जो मसल्स हैं उनका रेंज जो है मोमेंटम के साथ या जॉइंट्स के साथ जो रेंज है वो अगर अच्छा होगा तो उसमें स्ट्रेचबिलिटी होगी, तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब फोर्थ पॉइंट हम लेंगे एज। एज हम जानते हैं कि जब हमारा चाइल्डहुड एज या एडोलेसेंस एज होता है तो उसमें जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है ज्यादा होती है अपेक्षा की एडल्ट एज में। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा पॉइंट जो है कि है जेंडर। अगर हम फीमेल का देखें तो मेंस की अपेक्षा फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर कुछ फिगर है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिससे कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके पहले हमने जो देखा था वो हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब हम देखते हैं, अब हमारे जो मोटर कंपोनेंट के जो फैक्टर्स थे वो खत्म हो गए हैं। इसमें जो हमारा नया पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द combination of circulatory system and respiration system. It helps to provide oxygened blood to working muscles during exercise. मतलब कि जो हमारा हार्ट है और रिस्पिरेशन सिस्टम है, इनके कॉम्बिनेशन से जो हम ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा हमारी मसल्स में या बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं, इसको हम कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हमारी बॉडी पे एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट, इसमें हाइपरथेरेपी ऑफ हार्ट। With regular exercise,
the hypertherapy offered take place, thus there is an increase the stroke volume. स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो हार्ट एक बीट में कितना ब्लड का अमाउंट बाहर निकालता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि एक मिनट में कितना ब्लड का अमाउंट हार्ट से बाहर होता है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नॉर्मल पर्सन और एक ट्रेंड पर्सन के बीच में यही होता है कि अगर हम नॉर्मल पर्सन का देखें तो मतलब वो बिना एक्सरसाइज वाले पर्सन को देखें तो उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 से 80 ml पर बीट होता है। और हम अगर एक ट्रेंड पर्सन का या एथलेटिक हार्ट वाले पर्सन का देखें तो उसका ब्लड फ्लो 140 से 160 ml पर बीट होता है। अब सेकेंड पॉइंट देखें, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, मतलब कि जो हमारा पर मिनट कार्डियक आउटपुट है, मतलब ब्लड का फ्लो जितना ही ज्यादा होगा बॉडी में उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट्स को मिलेंगे और इसकी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म्ड। रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा हमारे ब्लड्स में जो कैपिलरीज है, नई कैपिलरीज का डेवलप बहुत ही आसानी से होता है। फोर्थ पॉइंट, फास्टर एडॉप्टेशन टू वर्किंग लोड। किसी भी प्रकार का जो वर्क है या एक्सरसाइज है उसको हम आसानी से अपने हार्ट के अकॉर्डिंग ग्रहण कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा हार्ट रेट ज्यादा चेंज नहीं होगा। 10 से 20 बीट पर मिनट या उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, उसका इफेक्ट आपके हार्ट पे नहीं पड़ेगा। ये कुछ एक्सरसाइज के माध्यम में इनको देख लीजिए, जिसमें कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके जो ऑक्सीजन डेप्थ की है, रिस्पिरेटरी मसल्स हैं जो आपकी रिस्पिरेशन या लंग की मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। इंक्रीज द लंग वॉल्यूम, जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम है, इसको हम इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे जो आपके रिस्पिरेशन के जो बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं लंग्स, ब्रोंकिस, डायफ्राम आदि का इसमें वर्णन किया गया है। ये बॉडी पार्ट में आपके कहाँ कहाँ हैं, इनको इस फिगर के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा और हम देखें तो इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उसको ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी आपके हार्ट में बढ़ती है, जिससे कि आपके ऑक्सीजन जो ब्लड के द्वारा आपके बॉडी पार्ट्स में जाता है वो बहुत ही आसानी से होता है। छठवां पॉइंट, मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑप्टेकेबिलिटी, जो हमारे डायफ्राम में टाइडल वॉल्यूम या हम देखें हमारे हार्ट में जो या लंग्स में जो रेस्ट एयर होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। रिस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर 639 मसल्स होती हैं, जिसमें एक कार्डियक मसल्स, 14 इन्वॉल्ट्री मसल्स और बाकी जो रेस्ट मसल्स हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये एक्सरसाइज के द्वारा हमारे लंग्स के जो मसल्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। टाइडल वॉल्यूम का बात आ गया, जो एक्सहेल के बाद हमारे डायफ्राम में जो एयर का अमाउंट बचता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद देखें फास्टर हीलिंग, किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो जो एक्सरसाइज करने वाला पर्सन है और नॉर्मल को देखें तो एक्सरसाइज करने वाले पर्सन की जो इंजरी है बहुत ही जल्दी इंक्रीज करती है। लास्ट पॉइंट इसमें है इंक्रीज एरोबिक इंडोरेंस। ऑक्सीजन के साथ जो हम वर्क करते हैं या जो वर्क में हम जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन के साथ, एनारोबिक में ऑक्सीजन के बिना। ये कुछ एक्सरसाइज इफेक्ट हैं जिनको कार्डियोवास्कुलर और रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बताया गया है।
अब हम देखेंगे एक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। जो इफिशियंसी इंप्रूव होती है वो देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज इन मसल्स। आपकी मसल्स में कैपिलरीज की मात्रा बढ़ती है। लैक्टिक थ्रेशोल्ड इंक्रीज, जो हमारी लैक्टिक एसिड बनने की क्षमता है उसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लॉन्गर हो जाता है। इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक इंडोरेंस, हमारी इंडोरेंस पावर को ये बढ़ाता है। इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इंप्रूव, हम जानते हैं कि एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी एडोनिसिन डाइफॉस्फेट जो सोर्स हैं हमारे एनर्जी के वो इंक्रीज होते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ की कैपेसिटी बढ़ती है। ये हमारी कुछ मसल्स हैं, जो मेजर मसल्स हैं उनके बारे में इसमें दर्शाया गया है कि इनकी क्षमता बढ़ती है, मसल्स की साइज बढ़ती है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उनके ऊपर, जो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन्स, इंक्रीज साइज ऑफ स्केलेटल मसल्स, increased strength of skeletal muscles, increased mitochondria, site of aerobic respiration, increased myoglobin, oxygen store, ये हमारी एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम एक्सरसाइज में मसल्स जो सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उसको इंक्रीज करते हैं। फास्टर रिकवरी ऑफ इंजरी, इसके पहले बार हमने चर्चा की थी, जो हमारी इंजरी होती है वो बहुत ही तेज होती है। बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारा जो मस्तिष्क के साथ, बॉडी पार्ट के साथ जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होता है। प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, हमारा जो बॉडी शेप है, हमारी पर्सनालिटी है, फिजिकल पर्सनालिटी, वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज मसल्स मास, हमारे मसल्स की साइज को इंक्रीज करता है। गेन स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। इफिशिएंट यूज ऑफ डाइट, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी डाइट भी बहुत ही कंट्रोल और अच्छी होती है। अब देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क। इसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Second, give 5 effects of exercise on muscular system. Third, explain the effects of training on cardiorespiratory system. Fourth, how do cardiac output increase by regular exercise? And fifth, explain the physiological factor determining flexibility. Thank you. Have a nice day.